नमस्कार, मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। महंगाई की मार लोगों पर लगातार पड़ती जा रही है। रोड पर चलने वाली गाड़ी से लेकर के किचन में इस्तेमाल होने वाला सीएनजी, यहाँ तक कि सब्जियों के रेट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बात करें लखनऊ की स्थिति की तो इस वक्त लखनऊ में पेट्रोल 103 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुका है। तो लखनऊ की क्या स्थिति चल रही है, आइए लखनऊ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? इस पर तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि क्या ही मतलब इतना बढ़ाए जा रहे हैं। हर चीज़ पेट्रोल और डीजल से ही होता है, महंगाई भी बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा। आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है? काफ़ी अच्छा खासा। अगर स्टूडेंट लाइफ देखा जाए तो फिर बेकार ही हो रहा है इससे। तो भैया, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ा है? असर तो सभी पड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या असर पड़ा हुआ है। लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पहले आप कितना लीटर पेट्रोल भराते थे, अभी डेली बेसिस पे आपको कितना भराना पड़ रहा है? देखिए, लगभग 1.5 गुना फर्क पड़ चुका है। 150% का मान यह बस 100 को पहले हम कर रहे थे, अब 150 करना पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ा है? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है। इतना महंगा होता चला जा रहा है, इसमें कुछ कमी होना चाहिए। जबकि जितनी जनता चला रही है गाड़ी, उससे गवर्नमेंट का फ़ायदा भी हो रहा है। वो उधर भी फ़ायदा ले रही है, इधर भी फ़ायदा ले रही है। तो अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सरकार को अब क्या बताएं मैडम इस विषय में। भाई, हम तो यही कहेंगे कि ये ठीक नहीं कर रही है अपने लिए। पेट्रोल डीजल के रेट बहुत बढ़ गए हैं तेज़ी से, तो इस पर आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है इसका? जेब पे ही नहीं, पैंट और शर्ट पे भी असर पड़ रहा है। हाँ, तो अभी दिन भर में आपको कितना पेट्रोल डलाना पड़ता है? दिन भर में तकरीबन 1,500 का, 1,500 का। पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। तो जैसे कि आप पहले कितने का पेट्रोल भराते थे? मैम, पहले 150 का बढ़ाते थे। अभी रोज़ कितने का? 250 का, तो दुगना हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सरकार को कहेंगे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी मिला है, जैसे कि पेट्रोल कीमत कम हो। मैम, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 103 रुपये प्रति लीटर हो गया है तेल, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, अगर सुविधा लोगे तो शुल्क तो देना पड़ेगा। अगर आपका कंट्री इतना पिछड़ा हुआ है, आपको बराबर आना है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा यार। तो अभी इतने ज़्यादा बढ़ गए रेट, पर आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है मैम। ओके मैम, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल के दाम वगैरह जो भी बढ़ते हैं वो सरकार हम लोगों को कुछ राहत दे सकती है, सब्सिडी उसमें, वो तो टैक्स वगैरह लगा के। लेकिन बेसिकली जो क्रूड ऑयल के जब दाम बढ़ते हैं उसका असर जो हमारे ऊपर पड़ता है। तो आप संतुष्ट हैं कि सरकार तो नहीं हम कह सकते, बस ये है कि हम लोगों को अपनी जो ज़रूरतें हैं वो जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ हम लोग इस्तेमाल करें उसी तरीके से हमका, क्योंकि तो एक ना एक दिन तो अंत होना ही है इन सब चीज़ों का। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, 103 रुपये प्रति लीटर पे आज की रेट में है पेट्रोल, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वही जो आपको लगता है कम होने चाहिए। कम होने चाहिए, तो आपको क्या, आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? सरकार को बोलना चाहेंगे कि पेट्रोल के ना सही डीजल के दाम कम कर दो, वो तो किसान यूज करता है। जैसे सरकार को चाहिए कि अगर वो कहती है कि ठीक है पेट्रोल नहीं हो सकता कम, तो मुझे लगता है कि डीजल कम कर देना चाहिए, खेती में राहत हो जाएगी लोगों को। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 103 रुपये प्रति लीटर हो गया है पेट्रोल, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी जेब पे इसका कितना असर पड़ा है? अरे मैडम, बहुत असर पड़ रहा है, सबको पता है पेट्रोल महंगा है जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को चाह रहे हैं कि 70 रुपया लीटर कर दो, जो पहले था 14 पहले। वही कह रहे थे कि महंगाई जो है हम हटाएंगे, इसी आधार पे आए हैं, तो जितना पहले था उसी पे ला के छोड़ दो हमको बस। आगामी इलेक्शन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सोचेंगे तो पक्का असर पड़ेगा इस पर। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आपकी, उनको इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार निरंकुश है, तानाशाह है, और हम रहते हैं लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक में रहते नहीं हैं। तो एक तरह से ये है कि सभी को लूटने का अधिकार है, तो सरकार भी लूट रही है। अच्छा, आपको लगता है? ठीक है, सबको लूटने का अधिकार सरकार लूट रही है, सरकार किसी की चिंता नहीं किसी प्रकार की।
और अगर आगामी इलेक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस महंगाई का, पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसका असर पड़ेगा इलेक्शंस पे? ज़रूर पड़ेगा। और आगामी इलेक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? हाँ, इसका असर पड़ेगा। हाँ जी, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार सुनेगी नहीं ना, कौन कहेगा? आम जनता की तरह लोकतांत्रिक देश बोला आपने, लोकतांत्रिक बोला मैंने। लोकतांत्रिक ऑन पेपर हैं, वैसे लोकतांत्रिक ही हैं। लोकतंत्र कहीं पे है ही नहीं किसी प्रकार में। आपके हिसाब से कि सरकार बस लूट मचाए हुए है हर जगह? मचाए हुए हैं, इसमें कोई कहने संदेह वाली बात ही नहीं भैया। और अगर सरकार को आपको कुछ बोलना हो तो क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया ये हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। पेट्रोल डीजल जो है, एक आम आदमी जो गरीब है, जो 300 रुपये की मजदूरी करता है, उसका भी राशन ट्रांसपोर्ट से आता है, तो उस पर भी असर हो रहा है, वो भी महंगाई बढ़ रही है। तो इस नाते जो है जो टैक्स लगा रहे हैं लोग, आज की डेट में पेट्रोल जो है 60 रुपये बेचा जा सकता है। आगामी इलेक्शन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये महंगाई का असर क्या पड़ेगा? महंगाई का असर तो पड़ेगा, लेकिन विपक्ष है नहीं, तो मजबूरी में ये फिर से आ जाएंगे। मतलब कोई विकल्प किसी के पास नहीं है कि हम किसी को वोट दे सकें, कोई विकल्प ही नहीं है। तो विकल्प आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैंने हमेशा इनको वोट दिया हुआ है, लेकिन मजबूरी में फिर इनको देना पड़ेगा। पर आपने कहा लूट भी मच रही है, फिर भी आप इन्हीं को लाना चाहेंगे? क्या करेंगे बताइए आप बताइए, किसी को और कर देंगे क्या? आपके पास ये चोर हैं, बाकी डकैत हैं। आगामी इलेक्शन की बात करें तो क्या लगता है आपको, ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा उस पर? नहीं, देखिए, अगर अखिलेश यादव अपने चाचा को मानेंगे तब तो आ जाएंगे, अदरवाइज वो 10 साल तक नहीं आएंगे। आप किसको वोट देंगे? आप तो फंसा दिए हमको। नहीं, आप अपना विचार भी तो रखिए। नहीं, आप हमको फंसा दिए हैं। फंसाने वाली क्या बात है? आपका वोट देना आपका अधिकार है। आप इस तरह की बात कर दी तो आप वोट नहीं देते हैं? नहीं, वोट तो देते हैं। आप किसी राजनेता को तो पसंद करते होंगे, मोदी जी, अखिलेश यादव को, या किसी को? बहुत पसंद करते हैं। योगी जी को नहीं करते हैं? योगी चूतिया टाइप का आदमी है। अखिलेश यादव विद्वान है, मगर वो थोड़ा आर्टिफिशियल चूतिया है। अखिलेश भी चूतिया है। अगर वो अपने चाचा को लेकर चले तो अखिलेश से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ सीएनजी के और सब्जियों के, हर चीज़ के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगामी इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ेगा? पता नहीं, इलेक्शन का नहीं जानते, पर आम जनता पे तो बहुत असर पड़ रहा है और इसका असर पड़ता ही जाएगा। और ये क्यों हो रहा है मुझे तो नहीं पता, पर ये अच्छा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव, सुनिए, आज की डेट में मायावती हरिजन थी, मगर वो राजा की तरह काम की है। लखनऊ में अगर कोई बिल्डिंग देखेंगे आप, पार्क देखेंगे, वो राजा की तरह बसाई है। हो सकता है मायावती आ जाएं। और जैसे कि पेट्रोल के साथ साथ सब्जी के रेट, सीएनजी के रेट, हर चीज़ की महंगाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आगामी इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा इस बार। अब क्या बताएं, दोबारा जो है परिवर्तन ही करेगी जनता। तो देखा आपने, लोगों के मिले जुले विचार आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही परेशान हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से, वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत अब आ जाने चाहिए। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीदें ये हैं और वो उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं कि आखिरकार कब ये खबर आएगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं।